हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल स्टडी एरा में। तो आज हम एक नए टॉपिक राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की कृषि, राजस्थान के लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान का वह कौन सा जलवायु खंड है जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सी। तो कृषि राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट ए, यहाँ आपका फर्स्ट बी, यहाँ आपका फर्स्ट सी। फर्स्ट बी में आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र आ जाएंगे। फर्स्ट सी में जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ भाग। फर्स्ट ए में आपका बाड़मेर और जोधपुर का कुछ हिस्सा आएगा। सेकंड डे में शेखावाटी क्षेत्र, अंतःप्रवाह मैदानी क्षेत्र और एक लूनी लूनी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर सेकंड बी में आएगा। इसके अलावा अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, इसमें थर्ड ए यहाँ आएगा। थर्ड ए में आपके जैसलमेर, दौसा, जयपुर, दौसा, अजमेर के कुछ जिले शामिल होंगे। दौसा, जयपुर और अजमेर टोंक का कुछ हिस्सा शामिल होगा। इसके अलावा इसके नीचे थर्ड बी आएगा, जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर जिले यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ फोर्थ ए होगा आपका उपाद्र मैदानी क्षेत्र, इसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले। नीचे आपका फोर्थ बी होगा, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल होगा। और यहाँ आपका फिफ्थ क्षेत्र होगा, इसमें हाड़ौती क्षेत्र आएगा। अगर यहाँ पूछा जाए कि सबसे बड़ा राजस्थान का कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो ये फर्स्ट सी होगा, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। और सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र पूछा जाए तो यहाँ फोर्थ बी होगा, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई किसान अपने खेत में केवल बाड़मेर और जोधपुर के क्षेत्रों जैसी शुष्क परिस्थितियों में खेती करता है, उसका खेत किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि यहाँ फर्स्ट ए, यहाँ फर्स्ट बी और यहाँ फर्स्ट सी होगा। यहाँ बाड़मेर और जोधपुर के बारे में पूछ रहा है, तो शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश इसके अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाले उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ को किस कोड से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें सबसे ऊपर कौन सा होगा, फर्स्ट बी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट बी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टफ है आपको समझने में, आप इसे 2-3 बार बनाएंगे तो आपको ये कृषि जलवायु प्रदेश समझ में आ जाएगा। आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे कॉपी पेन ले करके 2-3 बार बनाने का प्रयास करें, जिससे ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू जिलों का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का जल समुद्र तक नहीं जा पाता, किस कृषि के जलवायु खंड का हिस्सा है?
तो शेखावाटी के बारे में ये पूछ रहा है। शेखावाटी प्रदेश में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ए आता है और सेकंड ए बी ऑप्शन में आपका दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालौर पाली सिरोही जिले में फैली लूनी नदी के प्रवाह वाले मैदान को कृषि वर्गीकरण में क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड बी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सेकंड ए यहाँ आएगा और सेकंड बी जालौर पाली सिरोही वाले क्षेत्रों की ओर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जयपुर अजमेर टोंक दौसा जिलों की कम वर्षा वाली परिस्थितियों को किस कृषि जलवायु खंडों में शामिल किया गया है? यानी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड ए में आएगा। अगला प्रश्न है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर जैसे पूर्वी जिले जहाँ मानसून में अत्यधिक पानी जमा होने की संभावना होती है किस खंड में आते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा खंड थर्ड बी, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़ उदयपुर के कुछ पहाड़ी पठारी भागों को किस कृषि जलवायु श्रेणी में रखा गया है? तो उपाद्र मैदानी क्षेत्र यहाँ पर है, उपाद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, और इसमें यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी के अंतर्गत कौन से दक्षिणी जिले शामिल हैं? तो इसमें इसका आंसर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार वाले जिलों कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को काली मिट्टी और सर्वाधिक वर्षा के कारण किस कृषि जलवायु खंड में रखा गया है? तो ये दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जलवायु प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 41.17% से अधिक हिस्सा पैदा करके राजस्थान भारत में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि देश के कुल बाजरा उत्पादन का लगभग 41.17% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है और भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर है बाजरा उत्पादन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो बाजरे का सब सर्वाधिक उत्पादन अलवर जिले में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। आप इन्हें इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, जिससे आपके सभी प्रश्न अच्छे से आपको याद हो जाएं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, ज्वार उत्पादन के मामले में देश में तीसरा स्थान रखने वाले राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में ज्वार उत्पादन में शीर्ष पर है? तो ज्वार उत्पादन में देश में तीसरा स्थान राजस्थान रखता है और राजस्थान का अजमेर जिला ज्वार उत्पादन में यहाँ पर शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाने वाली लाल लोमिया पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी होती है,
तो यह मुख्य रूप से आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। मक्के से आप याद रख सकते हैं कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन मेवाड़ में होता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मैं से मक्का, मक्का मैं से मक्का और मैं से मेवाड़, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मक्के का सर्वाधिक उत्पादन आपका मेवाड़ क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सफेद सोना कही जाने वाली कपास फसल के उत्पादन में कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपका होता है। और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका जिला हनुमानगढ़ होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कपास की वह कौन सी किस्म है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ में के सिंचित क्षेत्रों में होता है? तो इसका राइट मालवी कपास का उत्पादन कोटा झालावाड़ क्षेत्रों में होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर बीकानेर में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोटा बूंदी झालावाड़ के हाड़ौती क्षेत्रों में कपास की किस प्रजाति या किस्म की खेती प्रमुखता से की जाती है? कोटा बूंदी और झालावाड़ के हाड़ौती क्षेत्रों में कपास की किस प्रजाति या किस्म की खेती प्रमुखता से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालवी कपास। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा जिला चावल उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है जहां इसके लिए आवश्यक उपजाऊ चिकनी दोमट मिट्टी उपलब्ध है? तो चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी है, और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान आपका बूंदी रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान रखने वाले राजस्थान का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक अन्न का कटोरा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कई एग्जामों में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जौ उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है तथा कौन सा जिला दूसरे स्थान पर है? तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन आपका गंगानगर और जयपुर में होता है, इसलिए पहले स्थान पर है गंगानगर और दूसरे स्थान पर है जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए शुष्क और उष्ण जलवायु आवश्यक है, राजस्थान में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और गन्ने के लिए जो तापमान चाहिए फसल के लिए, वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के किस जिले में व्यापारिक स्तर पर तंबाकू की खेती सबसे अधिक होती है? तो तंबाकू की खेती सर्वाधिक आपकी जालौर क्षेत्र में होती है। इसके अलावा अफीम की खेती सर्वाधिक आपके चित्तौड़गढ़ झालावाड़ जिलों में होती है। चित्तौड़गढ़ झालावाड़ जिले में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है। तंबाकू की सर्वाधिक खेती जालौर में होती है। अगला क्वेश्चन है, काला सोना के नाम से पुकारी जाने वाली औषधीय फसल अफीम के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे आगे है? अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है चित्तौड़गढ़ में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृषि मंडियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है। 3 यहाँ पर सही कथन है और एक गलत कथन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला है प्याज मंडी अलवर में है। सेकंड है टमाटर मंडी, इसका उत्पादन बस्सी जयपुर में होता है।
तीसरा है आंवला मंडी, इसका उत्पादन चौमू जयपुर में होता है। फोर्थ है लहसुन मंडी, इसका उत्पादन रामगंज मंडी कोटा में नहीं होता बल्कि छिपा बड़ौद छिपा बड़ौद बारा में इसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रामगंज मंडी कोटा में आपके धनिये का उत्पादन होता है, जबकि छिपा बड़ौद में आपके लहसुन का उत्पादन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आधुनिक फूल मंडी कहाँ स्थापित की गई है जहाँ गुलाबों का व्यापार होता है? तो फूल मंडी आपकी खमनौर राजसमंद में स्थित है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक फूल मंडी जहाँ आपका गुलाबों का व्यापार होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुलाबों का व्यापार होता है पुष्कर अजमेर में। खमनौर राजसमंद में दमिश्क या चैती गुलाब का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जीरा मंडी के लिए प्रसिद्ध मेड़ता सिटी राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो मेड़ता सिटी नागौर जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूखे मेवे के रूप में पहचानी जाने वाली मूंगफली की प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन लूणकरणसर बीकानेर में होता है, जिसे हम राजस्थान के राजकोट के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मेहंदी के व्यापार के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध सोजत कस्बा किस जिले में का भाग है? तो सोजत कस्बा पाली जिले का भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाला पार्क किन दो स्थानों पर स्थित है? तो मसाला पार्क आपका मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा यहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला है बाजरा अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन में बाड़मेर दिया है। दूसरा है ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। तीसरा है मक्का चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, और ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी सही है। तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही देना है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बीकानेर में स्थित लूणकरणसर को किस फसल के अत्यधिक उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं? मैंने ऊपर भी बताया है कि मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक लूणकरणसर बीकानेर में होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फसलों के उपनामों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है सफेद सोना कपास, सेकंड है अनाज की रानी मक्का, थर्ड है काला सोना अफीम, चौथा है गरीब की बादाम सोयाबीन। तो सफेद सोना कपास कहते हैं, ये सही है। अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं, ये भी सही है। काला सोना के नाम से अफीम को जानते हैं, ये भी सही है। जबकि गरीब की बादाम हम सोयाबीन को नहीं कहते, गरीबों की बादाम होती है मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक कृषि जिला बनने का गौरव किसे मिला है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, माही, कंचन, माही, धवल और मेघा किस फसल की उच्च उपज देने वाली किस्म है? माही, कंचन, माही, धवल और मेघा मक्के की किस्म है, गेहूं की किस्म है, जौ की किस्म है या चावल की किस्म है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? माही, कंचन, माही, धवल और मेघा ये मक्के की किस्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही सुगंधा। फ्रेंड्स, माही सुगंधा किसकी किस्म है? तो माही सुगंधा चावल की किस्म होती है। कंफ्यूज मत होना इनमें। माही, कंचन, माही, धवन और मेघा ये तो आपकी मक्के की किस्म होंगी, और माही सुगंधा अगर पूछ ले तो ये चावल की किस्म होती है। अगला प्रश्न है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्में हैं? तो चंबल और माही सुगंधा चावल की किस्में होती हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसका आंसर बताइए। दोहद, येलो और दुर्गापुर केसर किन फसलों की उन्नत किस्में हैं जो राजस्थान की मिट्टी के अनुकूल है? ऑप्शन नंबर ए दोहद येलो सरसों की किस्में, दुर्गापुरा केसर अफीम की किस्में। ऑप्शन नंबर बी है दोहद येलो चना की किस्में, दुर्गापुरा केसर तरबूज की किस्में। ऑप्शन नंबर सी है दोहद येलो मक्के की किस्में, दुर्गापुरा केसर आम की किस्में। ऑप्शन नंबर डी है दोहद येलो मूंगफली की किस्में, दुर्गापुरा केसर केसर की किस्में। तो फ्रेंड्स, पहला गलत है, दूसरा आपका सही है, दोहद येलो चने की किस्में और दुर्गापुरा केसर तरबूज की किस्में। अगला प्रश्न है, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय क्रमशः कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है बीकानेर और जोबनेर जयपुर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज के व्यवस्थित विपणन के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात के साथ 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई सिंचाई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन या फोर्थ ऑप्शन किसान कलेवा योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी और केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60 और 40 के अनुपात में है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जोजोबा या होहोबा के पौधे को किस देश की सहायता से राजस्थान में लाया और रोपा गया है? पहला है अमेरिका, सेकंड है इजराइल, थर्ड है रूस या फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भील जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से खेती की जाती है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर खेती की जाती है। फ्रेंड्स, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अ, वनों को जलाकर कृषि की जाती है तो इसे हम चिमाता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में
वनों को जला करके कृषि की जाती है उसे हम दजिया कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की गई कृषि को हम चिमाता कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है खेतीबाड़ी से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार राजस्थान में कृषि गणना का कार्य राजस्व मंडल द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर नियमित रूप से किया जाता है। कृषि गणना का कार्य राजस्व मंडल द्वारा किया जाता है और यह हर 5 साल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में बजेड़ा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है बाजरे का खेत, ऑप्शन बी है पान का खेत, ऑप्शन सी अफीम की खेती या ऑप्शन डी स्थानांतरित कृषि। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। ग्रामीण इलाकों में बजेड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पान के खेत के लिए। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूल ईंधनों की तलाश में राजस्थान में बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा या रतनजोत के पौधे की खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा या रतनजोत। अगला प्रश्न है खमनौर क्षेत्र अपनी किस विशेष प्रकार की कृषि सुगंध के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मेहंदी की खेती, ऑप्शन बी दमिश्क गुलाब छेती गुलाब की खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये आपके 45 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको 45 प्रश्न करा दिए हैं। एक दो प्रश्नों के आंसर मैंने आपके लिए दिए हैं, कृपया आप इनको जरूर सॉल्व कीजिए और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।